तो बच्चों ये डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 4 है। जो हमने लास्ट टाइम पे होमवर्क दिया था वो क्वेश्चन था, क्या था बच्चों? एक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया था हाँ, ये था कि एफ एक्स इक्वल टू, यहीं से शुरुआत करते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 16। बोलो यही था। आपसे पूछा गया था कि एफ डैश बताना है और वो कहाँ कहाँ बताना है? 1 प्लस एच पर। एफ डैश बताना है 1 माइनस एच पर, ऐसी जगह बताना है। हमने जब देखा इसे तो हमें क्या मिला था बच्चों, याद करो, अंडर रूट एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं मॉड एक्स माइनस 4। मेरे ख्याल से यही था। अब जब मॉड एक्स माइनस 4 है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा एफ डैश, तो होगा मॉड एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4, यही होगा। अगर 4 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव खुलेगा, क्योंकि ये चीज़ पॉजिटिव देगी, और 4 से छोटा होगा तो ये तो पॉजिटिव देगा पर ये क्या देगा? नेगेटिव। जैसे मान लो x इक्वल टू, ये मैं एफ ऑफ 2 डालता हूँ, तो ये क्या देगा? 2 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 4, ये देगा माइनस का 2 का मॉड, और ये देगा माइनस का 2, तो ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, क्या देगा? माइनस का 1। बोलो, तो इसका मतलब 4 से जो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है उससे बड़े पर वैल्यू पॉजिटिव देगा और उससे छोटे पर नेगेटिव देगा। एक्यूरेट वही होगा, तो डिफाइन नहीं है, उस पर फंक्शन डिफरेंशियल नहीं होता। मैंने सिखाया था ना कि अगर ये कौन सा वी शेप ग्राफ है, किसका ग्राफ है? y इक्वल टू मॉड एक्स का। तो जब बेटा एक पॉइंट है, एक पॉइंट पर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते हो। एक पॉइंट के लिए एक पहले होना चाहिए x2 माइनस x1। ऐसे ही इसे हम जब dy बाई डी एक्स करेंगे तो भी तो छोटा सा भले ही चेंज हो, पर चेंज तो होना चाहिए। क्या एक पॉइंट पर चेंज होगा? पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए अपन जहां पर शार्प पॉइंट आता है, अपन डिफरेंशियबिलिटी में बात करेंगे इसकी, जहां पर शार्प पॉइंट आता है वहां पर फंक्शन कैसा नहीं होता है? डिफाइन नहीं होता, सॉरी डिफरेंशियबल नहीं होता है। तो हम बेटा इसकी बात कर लेते हैं। बेटा क्या बोलेंगे? एफ डैश एक्स इक्वल टू, जो लिखा था उसको दोबारा लिख देते हैं, एक्स माइनस 4, यही आएगा डेरिवेटिव। अब क्या चाहता है? 1 प्लस एच। यहाँ पर एक कंडीशन लगाई थी, एच टेंड्स टू 0, यानी कि एच कहाँ जा रहा है? 0 की ओर जा रहा है, यानी कि बहुत छोटा है, 0.00001, यानी कि स्मॉलर है, वेरी स्मॉलर, पर है तो पॉजिटिव, क्योंकि 0 अभी तक हुआ नहीं, 0 की ओर जा रहा है, टेंस्ट कर रहा है। अच्छा, तो जब हम एफ डैश में लिखेंगे, क्या पुट करोगे? 1 प्लस एच। तो 1 प्लस एच का मतलब, सॉरी 4 प्लस एच करो इसे बेटा, ठीक है ना, 4 प्लस एच। तो जब 4 प्लस एच करेंगे तो 4 में 4 से ग्रेटर है कि लेस है? 4 प्लस एच तो ग्रेटर हो गया, तो यहाँ पर 4 से बड़े पर वैल्यू क्या देगा? प्लस 1 देगा ना, क्योंकि जब उसे पुट करोगे, कुछ कह रहे हैं कि पुट करके देख लो, तो कर लो एक पुट। 4 प्लस एच माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस एच माइनस 4। हालांकि ये करने की ज़रूरत नहीं है, बट कर देते हैं। 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो ये बेटा h ओवर h, ये कितना आया? 1। बट बच्चों अगर यहाँ पर 4 माइनस एच होता तो यहाँ पर माइनस एच मॉड का आता, जो कि प्लस रहता, पर यहाँ पर माइनस एच आता, तो क्या आ जाता? -1। तो वही मैं कह रहा हूँ, अपने को ऐसे देखना ही नहीं है। अगर क्रिटिकल पॉइंट से बड़ा आए तो पॉजिटिव देगा, और वो दिख रहा है। याद करो, हमने एक मास्टर की करके अपने मॉडुलस जब फंक्शन पढ़ाया था तो क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, याद है ना? वो अपन यूँ बनाते थे, मुझे तो याद, तुम्हें याद नहीं है? एफ एक्स इक्वल टू ऐसे लिखते थे, मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 2, ऐसा क्वेश्चन कराया था अपने फंक्शन में। तो आपको बताना था डोमेन के बारे में, कहाँ से कहाँ पॉजिटिव है, ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है। बट अगर वो याद नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर तो सिंप्लीफाई तरीका है ये अपने को। अच्छा, कोई अगर तुमसे ये पूछे बच्चों कि एफ डैश 5 प्लस एच, अगर ऐसा कुछ पूछ ले, वैसे वो पूछता है कहाँ पर है बेटा?
तो भी वही आएगा ना। अब तो 4 से बड़ा और बोल दिया तो अब तो सीधा ही वही आएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अच्छा, इसको नोट करने की जरूरत नहीं क्योंकि पिछले लेक्चर में अपन ये कर चुके थे। तो अब अपन ऐसा ही प्रॉब्लम लेंगे और आपको करना होगा, ठीक है? तो प्रॉब्लम लिखो यार, ये बोर्ड कल सही से साफ करवाओ यार। क्वेश्चन लिखो बेटा, अगला प्रॉब्लम लिखो, f(x) इक्वल टू, इसको करना है आपको, है ना? ट्राई करो। प्रॉब्लम नंबर कौन सी है बेटा? ये 36। मॉड बोलो x-1 प्लस मॉड x-2। आपसे पूछा है f'(1 प्लस h), आप ये क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है f'(2 प्लस h), और पूछा है f'(1 माइनस h). ये 4 क्वेश्चन है बेसिकली, इसमें 4 पार्ट बना दिए, 2 माइनस h। ठीक है ना? करो सॉल्व। f(x) इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2, 1 प्लस h है ना। डेरिवेटिव निकालना है, निकाल देते पहले, तो डेरिवेटिव निकाल देते। क्या होगा बच्चों? मॉड x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 प्लस, अब यहाँ पर 2 क्रिटिकल पॉइंट है, एक तो x बराबर 1 है और एक क्या है 2 है। एक तो 2 है और एक क्या है 1 है। बेटा अगर 2 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि वो तो 1 से भी बड़ा है। अगर 2 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है 1 से बड़ा है। तो अगर 2 से बड़े पर ये कैसा खुलेगा? पॉजिटिव। 2 से बड़े पर क्या खुलेगा? पॉजिटिव। और ये क्या खुलेगा? ये भी पॉजिटिव खुलेगा क्योंकि 2 से बड़ा है। 2 से छोटे पर यानी कि 1 और 2 पर क्या बेटा? x-2। अच्छा, हाँ, x-2, ठीक है ना? तो बेटा जब अपन निकालेंगे f'(2 प्लस h), ध्यान रखो ये h का मतलब ही यही है। अगर मैं लिख नहीं रहा हूं, इसका मतलब है कि h टेंड्स टू 0, बहुत स्मॉलर क्वांटिटी है। तो बेटा ये क्या देगा 1 और ये क्या देगा 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। बोलो। ऐसे ही f', बस ये प्रैक्टिस के लिए मैं बार बार करा रहा हूं और कुछ नहीं। 2 माइनस h, तो 2 माइनस h 1 से छोटा है क्या? नहीं, 2 से छोटा है, क्योंकि h क्या है? बहुत छोटा है, तो 2 में से छोटा सा गया, तो इसका मतलब 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो इसका मतलब ये कैसे खुलेगा? प्लस, और ये कैसे खुलेगा? माइनस। तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा? हाँ, कहाँ लिखा है? अच्छा, ये f'(1 प्लस h), बोलो आंसर डायरेक्ट। अब कितना आएगा? 1 प्लस h का मतलब है 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा ये प्लस खुलेगा, पर 2 से तो छोटा है, तो -1 क्या आएगा? 0। f'(1 माइनस h) कितना आएगा? -2, -1। ठीक है ना? एक क्वेश्चन और लिखो, क्वेश्चन नंबर 37। जरा देखो क्या कह रहा है। f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन x, आपको बताना है f'(π), एंड इसी में सेकंड पार्ट है f'(5π/4). ठीक है? ठीक है, ये तो हो गया होगा। चलो, बच्चों जरा देखो, कर लिया? बस सिंपल सा काम करेंगे। क्या करेंगे बेटा आयुष? क्या करोगे? डेरिवेटिव निकालेंगे। तो बेटा डेरिवेटिव निकालो, तो मॉड x का क्या होता है? मॉड x अपॉन x, तो मॉड साइन x का क्या होगा? मॉड साइन x। वही करना है, 4-5 प्रॉब्लम करा दी, अब तो कर लो यार।
क्या हो जाएगा एफ डैश पाई। तो एफ डैश पाई अभी क्या है सही किया अपन ने नहीं, मॉड साइन एक्स का होता है मॉड साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, अभी तो मॉड का हुआ, अभी किसकी बारी साइन की बारी, तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है ना बेटा। साइन पाई सॉरी एफ डैश पाई क्या है ये एफ डैश पाई, साइन पाई क्या होगा 0, तो ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ये तो इसके डोमेन में नहीं होना चाहिए पाई, तो यहाँ पर तो फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है। सेकंड पार्ट उसमें क्या पूछा गया है एफ डैश बोलो 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 में क्या होगा बोलो बेटा, कुछ नहीं होगा सर, वैल्यू डालेंगे साइन 5 पाई बाई 4 इंटू ये कॉट 5 पाई बाई 4, बोलो कॉस अपॉन साइन कॉट लिख दिया, दिक्कत ये कितना हो गया कॉट 5 पाई बाई 4 कितना आ गया 200 पक्का, ये इस वाले क्वाड्रेंट में आ गया, इसका मतलब नेगेटिव है साइन, इसका मतलब नेगेटिव है ना, आप इसे कॉट ना लिखो, आप ऐसे ही लिखो, क्या लिखेंगे हाँ साइन 5 पाई बाई 4 इंटू ये क्या है कॉस 5 पाई बाई 4। बेटा ये कैसा है साइन यहाँ पर AST से याद है, तो यहाँ पर तो नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव है तो क्या खुलेगा -1, बोलो अब कितना बचा 5 पाई बाई 4 माइनस का कॉस 5 पाई बाई 4 माइनस का 1/√2 और माइनस एक ऑलरेडी लगा हुआ है, तो बेटा आ जाएगा 1/√2। नहीं क्या होता है ये कॉस किसमें क्वाड्रेंट में है थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो -1/√2 उसकी वैल्यू आएगी और ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो प्लस आएगा। ठीक है ना, ये बस यही क्वेश्चन में खासियत थी, सब बच्चे -1/√2 लिखेंगे इससे, उसको ये भी देखना है कि किस क्वाड्रेंट में ये आ रहा है, हालांकि ज़्यादातर बच्चे आंसर दे देंगे, इतना भारी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। अगला प्रॉब्लम जरा देखो 38 क्या कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है ना, आपको बताना है एफ डैश एक्स बताना है, इफ फाइंड एफ डैश एक्स, इफ कंडीशन है यहाँ पर, एक्चुअली 3 पार्ट है, यदि x लेस देन 2 है, सेकंड पार्ट है x 2 और 3 के बिटवीन है, और थर्ड पार्ट है x ग्रेटर देन 3 है। अरे तो ये वैसी प्रॉब्लम तो होगी अभी जो मॉड वाली की थी, मॉड वाले में कितने पॉइंट थे 2 थे ना क्रिटिकल पॉइंट, ऐसे यहाँ पर भी है, तो एफ एक्स निकालो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो बेटा, आप ही सॉल्व करो इसको। ठीक है, इसका पहला वाला पार्ट की कह रहा है यदि x लेस देन 2 है, बेटा लेस देन 2 है, पहले तो एफ एक्स बताओ क्या है, x माइनस 2 x माइनस 3 मॉड x, यही है बोलो। अब मुझे इसका डैश निकालना है, तो ओवर x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं 2 और 3, तो 2 और 3, अगर 3 से बड़ा है तो 100% आंसर बनाएगा, अगर 3 से छोटा है तो एक तो पॉजिटिव में खुल जाएगा पर एक किसमें खुल जाएगा, तो फिर से -1 है, अरे मल्टीप्लाई में है महानुभाव, हम कान पे देंगे तुम्हारे दोस्त, कभी मेरा सनकता है कभी कभी, और फिर 2 से छोटा है तो दोनों कैसे आएंगे नेगेटिव आएंगे। तो अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं, सुनो बेटा जरा ध्यान से, अगर 2 से छोटा है बेटा तो x माइनस 2 और ये वाला कैसा खुलेगा, अंदर वाले का क्या करें, कैसे हो जाएगा आगे, जैसे मोड sin x का मोड sin x अपॉन sin x एक
एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बेटा जरा आगे देखो, अरे यहीं देख लो। एफ डैश एक्स अपन ऐसे ही करें जैसे बच्चा बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मॉड अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, इनटू इसका कितना हो जाएगा 2x प्लस या 2x माइनस 5, ठीक है बेटा। अब देखो, ठीक है ना, अब देखो एफ डैश एक्स बताना है। तो अगर मैं एक यहाँ पर ले लेता हूँ पहली सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन। पहली सिचुएशन ये है बेटा आयुष, कह रहा है इफ x लेस देन 2, लेस देन 2 है, तो लेस देन 2 का मतलब 3 से भी छोटा है और 2 से भी छोटा है। इसका मतलब माइनस में ये खुलेगा और एक और खुलेगा, जैसे कि हम लिख दें, एक बार और खोल देते हैं, इक्वल टू x माइनस 3, बोलो x माइनस 2 मॉड अपॉन x माइनस 3 और x माइनस 2 इंटू ये कितना है, ठीक है ना, 2x माइनस 5, बोलो बेटा सही है। अब मॉड ए बी क्या होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी, आप सेपरेट भी करा सकते हो, तो अपन ये सेपरेट करा दो, मॉड एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई मॉड एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 एंड 2x माइनस 5, बोलो समझ में आ रहा है। अब बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, आपने कंडीशन क्या ली है, x लेस देन 2, तो बेटा ये वाला क्या देगा, लेस देन 2 में -1 देगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है, तो 2 से पहले पर क्या देगा माइनस, और ये भी क्या देगा माइनस, तो बेसिकली एफ डैश एक्स आ कितना जाएगा, प्लस का 2x माइनस 5, और यही आपसे एफ डैश एक्स पूछा था कि क्या आएगा। समझ में आ गई बात। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, बी, बी पार्ट क्या कह रहा है, बोलो बेटा, बी पार्ट क्या कह रहा है, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, 2 से बड़ा और 3 से छोटा। देखो भाई बी क्या कह रहा है, कह रहा है कि x 2 से बड़ा है, तो फिर से वही ये 3 2, इसका मतलब कहाँ है, बीच में, 2 और 3 के बीच में, तो 3 से छोटा वाला क्या खुलेगा, 3 से छोटा, 3 से छोटे पे ये कैसा खुलेगा, फिर से नेगेटिव, और 3 से छोटा तो है पर 2 से क्या है बड़ा, तो ये कैसा खुलेगा पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या आएगा -1 इंटू +1 -1, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 2x माइनस 5। और ऐसे ही थर्ड वाला कर लो, सी, कैसे करोगे, सी वाला पार्ट कह रहा है इफ x क्या बोला है बेटा, तो इसमें तो सभी पॉजिटिव में खुलेंगे क्योंकि ये 3 से बड़ा क्रिटिकल पॉइंट पे +1 देगा, 3 से छोटे क्रिटिकल पॉइंट, सॉरी ये भी 3 से बड़ा है, तो 2 से बड़े पर ही दे रहा है, और अच्छी बात है 3 से बड़ा मिल गया, तो सभी पॉजिटिव, इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना, ओके देन, थैंक यू।